हेलो ऑल। तो चलिए आज और एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन करते हैं लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर और समझते हैं कि इसमें अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्या है और अपनी कॉन्सेप्ट इस पर बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। क्या दे दिया हुआ है? इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, एक एंगल बनाते हैं। मान के चलिए ये हमारा हो गया कितना, 64 डिग्री। ओके, और क्या नाम दिया है उसको, एक्स वाई जेड। तो मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं क्या, एक्स, इसको ले लेता हूं वाई और इसको ले लेता हूं जेड। तो क्या हो गया, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री हो गया। फिर बोला एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। तो मतलब ऐसे, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड to point P. So this is suppose point P. Okay, y को इधर लिख देते अपन। सपोज ये हो गया मेरा y। अब बोल रहा है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, हमने क्या कर दिया, फिगर बना दिया। अब बोल रहा है इफ रे y क्यूब बाइसेक्ट्स जेड वाई पी। रे y क्यूब बाइसेक्ट्स क्या, जेड वाई पी। जेड वाई पी को रे y क्यू क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है। कौन सा, वाई क्यू। मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। ओके, अब बोला है फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। क्या बोलने, क्या मांग रहा है आपको, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू क्या होगी। ओके, एक्स वाई क्यू की वैल्यू मतलब ये पूरा एंगल। तो इसमें से आपको देखना है मेरे पास क्या नहीं है, एक्स वाई क्यू किससे किससे बना है, ये 64 प्लस दिस एंगल, और ये एंगल मेरे पास नहीं है, ये एंगल मेरे को निकालना है। तब जाके मेरा एक्स वाई क्यू आराम से निकल जाएगा। ओके, और फिर क्या निकलना, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालना है। मतलब ये हो गया क्यू वाई पी एंगल, तो उसका रिफ्लेक्स क्या होता है, उसका पीछे वाला रिफ्लेक्स क्या होता है। सपोज ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया, तो उसका रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, उसका पीछे वाला। मतलब आपको 360 डिग्री से उसको माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए इनडायरेक्टली हमको क्या निकालना है, एक एंगल निकालना है। कौन सा, जेड वाई क्यू या क्यू वाई पी, कोई एक निकालना है, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, तो मैं इसको ले ले रहा हूं एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री। ये एक्स डिग्री हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री। ओके, तो अब देखिए हमको क्या बोला था कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट पी। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट पी। तो ये क्या बन रहे हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन। तो ये पूरा एंगल क्या बनेगा, ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर। मतलब सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये सारे एंगल्स क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं और किस पे लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे, एक पॉइंट पे ही लाई कर रहे हैं। तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम वही यूज करेंगे क्या, कि एंगल एक्स वाई जेड, या पहले क्या करिए, लिख दीजिए जो गिवन कंडीशंस है वो आप लिख दीजिए। गिवन क्या दे दिया, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, और फिर और एक क्या गिवन था हमारा, एंगल बराबर था, ये बाइसेक्ट किया। तो क्या हो जाएगा, जेड वाई क्यू एंगल, जेड वाई क्यू एंगल इज इक्वल टू पी वाई क्यू एंगल, इज इक्वल टू पी वाई क्यू एंगल इज इक्वल टू, हम लोग सपोज लेते हैं एक्स डिग्री, और एक्स डिग्री ले लेते हैं। और रीजन क्या होगा इसका, बिकॉज वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी, बिकॉज वाई क्यू बाइसेक्ट्स जेड वाई पी एंगल, है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है, वो एक्स ले लिया। नाउ हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि क्या गया है, उसको प्रोड्यूस किया था, एक्स वाई को प्रोड्यूस करके पी तक लाया था। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर 64 डिग्री, या एक स्टेटमेंट और लिख दीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या। देयरफॉर एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू प्लस पी वाई क्यू
पी वाई क्यू तीनों मिला के कितना बनेंगे 180 डिग्री। किस लिए? लीनियर पेयर। किस लिए? लीनियर पेयर। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है आपकी 64 डिग्री। जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू बराबर थे, हम लोग कितना लिए थे x डिग्री, तो 64 प्लस x प्लस x 64 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा देखिए 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 64। 180 माइनस 64, 10 से 4 गया 6, देन 7 से 6 गया 1 और ये क्या हो जाएगा 116 डिग्री। कितना हो गया 116 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 116 डिग्री, तो x डिग्री कितना हो जाएगा 116 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाता है हमारा देखिए 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, कितना निकल गया 58 डिग्री। 58 डिग्री। अब हमको मांगा क्या था एक्स वाई क्यू, क्या मांगा था एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 प्लस एक्स, है ना। एक्स वाई क्यू क्या हो जाएगा 64 डिग्री प्लस एक्स, 64 डिग्री प्लस एक्स डिग्री विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64 के साथ अब ऐड क्या कर दो 58 डिग्री। 8 4 12 2 1 6 7 5 12, तो कितना हो रहा है ये 122 डिग्री। एक्स वाई क्यू निकल गया। अब हमको क्या मांगना था रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा क्यू वाई पी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा क्यू वाई पी, मतलब ये वाला, है ना। तो क्यू वाई पी एंगल कितना हो गया हमारा, क्यू वाई पी एंगल किसके बराबर हो गया एक्स डिग्री के बराबर। तो एक्स डिग्री कितना आया था हमारा 58 डिग्री, तो ये कितना हो गया 58 डिग्री। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी बोल रहे हैं, मतलब ये निकल गया मेरा कितना 58 डिग्री। तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालना है तो हमको 360 डिग्री से उसको माइनस करना है। तो क्या लिखेंगे रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो कितना हो जाएगा देखिए 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। 10 से 8 गया 2, 5 से 5 गया 0, तो कितना हो जाएगा 302 डिग्री। 302 डिग्री। ओके, तो हमने एक्स वाई क्यू भी निकाल लिया और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी भी निकाल लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको क्या करना है ड्रिल डाउन करना है और उसकी कॉन्सेप्ट समझनी है, किस तरीके से उसको अप्रोच लेना है वो इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, जहां पे और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूंगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।